बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और बात करेंगे कामसेट्स यूनिवर्सिटी। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसका 7 अरब बजट है और ये 22 करोड़ आवाम के पैसों से बजट जाता, 8 कैंपसेस हैं उसके। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त रेक्टर के अलावा, रेक्टर भी जो बाहर से इंपोर्ट किया गया और उसकी जो हालत है वहाँ पर वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो डायरेक्टर कैंपस इस्लामाबाद है, फिर ट्रेजरर और उसके बाद रजिस्ट्रार, ये तमाम इदारे जो वो हेड्स हैं इनके, वो एक्टिंग हेड्स लगाए गए हैं। इसमें ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये क्या है। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वजारत है, मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये आती है। हायर एजुकेशन कमीशन डेफिनेटली रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि कल से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने नोटिस लिया, क्या हुआ जी, उन्हीं को दे दिया, यानी उसी रेक्टर को दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया कि ना आप तहकीकात करें। पहली बात है कि 1 माह तक इस तमाम तर मामला जो है वो छुपाए कैसे रखा गया। इसमें जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनका ये कहना है जनाब कि 6 दिसंबर को क्लास के तलबा को दिया गया था यह पेपर। उसी से आप अंदाज़ा करें आज फरवरी जाने को है, तो 2 से 2.5 माह तक ये मामला दबाए रखा गया। फिर उसके बाद तमाम जो इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये जो डिपार्टमेंट है कि जो तालिब इल्मों ने तो रिपोर्ट कर लिया, और इलेक्ट्रिकल जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है उनके HOD, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के जो HODs हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर कैंपस है, फिर रेक्टर है, फिर बाकी जो होते हैं वो लोग, फिर बहुत से लोग होते हैं। आप एक पेपर जब होता है, करिकुलम में कैसे वो दाखिल हो गया, करिकुलम पढ़ाया गया जाता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई किसी से भी उठा के ला जाता है और बड़ा जस्टिफिकेशन किस तरह की दे जाए। एनी हो, इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसको जो है वो इस पर शदीद मजम्मत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी शदीद मजम्मत कर रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जा रहा है। और अफसोस की बात है कि तमाम जो अगर HODs होंगे वो होंगे एक्टिंग में होंगे, और इतना बड़ा बजट जो है वो लगाया जा रहा है, उसके अंदाज़ा आप कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ने कानूनी तौर पर कानूनी इदारों, स्पेशली हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको भी नहीं बताया, और फिर इससे उस्ताद को मसलसल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहा है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, यानी पेरेंट्स ने, बच्चों ने एहतजाज शुरू किया, तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजारत जनाब उन्होंने दोबारा रेक्टर को कह दिया, उसी यूनिवर्सिटी को कह दिया कि तहकीकात करें। उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन अब FIRs भी हो रही हैं, और अब मामला आपने देखा होगा, हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फेडरल एजुकेशन है उसने HEC को कल लिखा। HEC ने आज कमेटी भी बना दी और उस कमेटी में कुछ लोगों को डाल दिया गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस पर सवाल ये उठ रहा है कि ये मामला जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि HEC इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। ये डोमेन है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की, वो क्योंकि सरकारी मुलाजम है और सरकार का पैसा जाता है, इसके TOR सेट होने चाहिए और उसके मुताबिक ही इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें कोई तगड़े ब्यूरोक्रेट्स से किए जाएँ, कोई रिटायर्ड जजेस लगाए जाएँ, लेकिन अच्छी सी इंक्वायरी करें कि आपके मुस्तकबिल का ये मामला है। और कल खुदा न ख्वास्ता अगर उस लेक्चरर के साथ कुछ होता है, उसके पीछे कौन था, उसने किसको दिया, कैसे वेट करने की कोई इदारा नहीं है कि आप देख सकें कि जो भी कर ले। यानी हो, अब लेक्चरर के ख़िलाफ़ शहजाद टाउन में मतअद्दिद FIRs के लिए दरख्वास्तें दे दी गई हैं, और उसमें ये कहा गया है। और फिर कुछ मजहबी, आपको पता है कि किस तरह के हमारे मामलात होते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसको, जो लेक्चरर है उसको मुल्क से बाहर फ़रार कराने की बात की जा रही है, कि उससे कहा गया है कि मुल्क से बाहर फ़रार हो जाए। लेकिन क्योंकि लेक्चरर को ही यानी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, इसमें बाकी तमाम जो रेलेवेंट, और आप देखें कोई भी यूनिवर्सिटी में हो सकता प्लान भी हो, प्लांटेड हो। आप प्लांटेड एक शख्स अगर आया, ये हम ये नहीं कहते कि प्लांटेड है, लेकिन प्लांटेड शख्स आया और वो कुछ भी करके चला जाए, और यूनिवर्सिटी में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो पता ही कोई नहीं है। तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन क्या कर रही है। अभी जब से बनी है 1000 से ज़ायद अरब जो है ना वो इस डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है। उसी से अंदाज़ा कर सके कि अभी तक हमारे करिकुलम में पढ़ाया क्या जा रहा है। इस पर जो बात हो रही है और इस बेहूदगी की कि जिस पर हम आज बात कर रहे हैं कि जनाब इस तरह का जो सवालनामा दिया गया, गैर अखलाकी सवालनामा, और फिर कामसेट्स स्टाफ के ऊपर अब जो गुस्सा है, रद्द-ए-अमल आ रहा है पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स की जो चीज़ वो है वो अलग से बढ़ के चीज़ें पा रही हैं। यानी बहन और भाई के मुक़द्दस रिश्ते को जिस तरीके से डिस्कस किया गया, ये इंतहाई, ये तो किसी मगरबी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। किसी भी मुल्क में, किसी भी रिलीजन में इस तरह के जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, माँ बाप का रिश्ता मादरत कर
बहन भाई का रिश्ता, इस पर कोई भी रिलीजन इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो किसी के साथ हुई। अंतहाई अफसोस के साथ, लेकिन इसमें बात हो रही है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि अब इदारों में भी इस तरह के बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनको लगाया सिफारशी लगाया जाता है, पैसे की रेल पेल है, यूनिवर्सिटियों में 15-15, 20-20 लाख सैलरी ले रहे हैं, इनकी पर्क्स देखें कितनी हैं, घरों में इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है, फिर सरकारी मुलाजमीन का किसी से इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात, कुछ भी कहना कबल सकता, लेकिन इस पर तहकीकात अगर इस तरीके से होंगी तो कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई तगड़ी जो है वो इंक्वायरी नहीं करती। अभी तकलीफ नहीं।